नमस्कार। आज मैं नोएडा में हूँ। नोएडा के बारे में कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश का, पहले यह बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नोएडा आता है तब उसकी कुर्सी चली जाती है। मैं भी नोएडा में रहता हूँ। आज नोएडा निकला तो बदला बदला सा नोएडा लग रहा था। वजह यह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज नोएडा के शहर में था। वैसे नोएडा साफ सुथरा शहर वैसे भी है, लेकिन आज बिल्कुल बदला बदला सा लगा था। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद आते रहते हैं नोएडा। उन्होंने उस मिथक को तोड़ा है। मैं सेक्टर 18 में हूँ। पहले आप इस मार्केट को, अगर आप नोएडा के बाहर गए वो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे महंगी मार्केट यही है। लखनऊ के हजरतगंज टक्कर तो दे सकता है, लेकिन नोएडा का सेक्टर 18 का मार्केट, यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट, यहाँ की दुकानें और यहाँ सब कुछ बड़ा महंगा माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ। दरअसल मैंने आज ये तय किया, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ आए थे तो बदला नोएडा लग रहा था। दूसरा, मैंने ये तय किया कि पिछले 13-14 दिनों से, जब से बजट सत्र चल रहा है, रोज वहाँ पर तकरार हंगामा होता रहता है। बजट भी आया, यूएस अमेरिका यानी अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके हंगामा है। आज 12 फरवरी को भारत बंद का ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया था और बैंक कर्मी भी उसमें शामिल थे, किसानों ने भी किया था, लेकिन उसका दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोई बहुत असर देखने को मिला नहीं। तो ये जो मुद्दे संसद में लगातार उठ रहे हैं, उन मुद्दों का आम लोगों पर क्या फ़र्क है। यहाँ पढ़े लिखे लोग और बिजनेस क्लास के लोग, स्टूडेंट्स आते रहते हैं। मैंने सोचा आज जरा जाना जाए कि जिन मुद्दों पर संसद में इतना शोर है, सड़क पर उसकी कितनी चर्चा है। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम राहुल तालान है। आप क्या करते हैं राहुल जी? मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह इस सेक्टर में हूँ। तो डिजिटल मीडिया के लिए आया एआई का वीडियो। हाँ, वो मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, तो एआई एक नई चीज़ है, तो लोगों को उससे भी जानकारी होनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में। लेकिन एआई के जरिए कोई ऐसा कंटेंट बनाया जाएगा जो कि तो वो तो गड़बड़ है, तो उसको 3 घंटे के अंदर हटाने के सरकार लिए का काम है, रेगुलेशन करे सरकार, और बगैर रेगुलेशन के चल नहीं सकता है ना। देश को रेगुलेट करना ही पड़ेगा, एआई में भी, डिजिटल मीडिया में भी, या ओटीटी में। सरकार का काम ही रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन करे सरकार। देख लो ओटीटी पे वो आ रहा था, क्या घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये क्या मामला, ऑलरेडी समाज में ऐसा माहौल बना हुआ, ऊपर से आप ऐसा नाम रख रहे हैं। उन्होंने कहा हम हटा रहे हैं और नोटिस भी देखिए, जारी। बिल्कुल किसी कास्ट को या किसी वर्ग को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। आप कैसे किसी वर्ग को ये कर देंगे, पेंट कर देंगे कि वो घूसखोर है, पूरा का पूरा वर्ग। ये एक तरीके से गलत बात है ना। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे किसी वर्ग को ये नहीं बोल सकते। किसी को आप शोषक बोल देंगे, किसी को आप गुंडे बोल देंगे, किसी को घूसखोर बोल देंगे, तो ये एक देश के लिए बिल्कुल गलत है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने माफ़ी मांगी भी है, लेकिन इससे ये ट्रेंड सेट नहीं होता है। बॉलीवुड को सेल्फ रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत है। बॉलीवुड कर क्या रहा है आजकल, हम देख रहे हैं बॉलीवुड को कि मूवी नहीं चल रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें ओटीटी के लिए ले आते हैं कि जिससे चर्चा हो जाए, फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और लोग देखें, तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता इन सारी चीज़ों का। अच्छा, अब मैं आया हूँ दूसरी वजह से। मैं बाज़ारों में और आम लोगों से घूम फिर के चर्चा करता रहता हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये संसद में यूएस भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में, बजट के बारे में और एमएम नरवणे जो सेना अध्यक्ष हैं उनकी किताब के बारे में रोज हंगामा होते रहता है। आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में कितना टकरार। ये सड़क पर आम लोगों के बीच कौन सा मुद्दा है चर्चा में या कुछ? देखिए, यूएस डील ज़रूर चर्चा बन सकती है, क्योंकि यूएस डील से भारत के बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे नोएडा है, नोएडा एकदम गारमेंट इंडस्ट्री है यहाँ, तो यहाँ जितने सारे वर्कर हैं, अगर जो अब हम नोएडा इतना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो डील नहीं होती है या ज़्यादा टैरिफ लगता है, तो वो उनकी कंपनियाँ बंद होंगी। गारमेंट का भी है, लेदर के भी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इंडस्ट्री लोगों को जॉब दे रही है। नहीं, आप तो मीडिया से जुड़े हो तो और सेल्स मार्केटिंग में हो तो आपको मालूम है, आम लोगों में चर्चा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम लोगों में यूएस डील का चर्चा है कि यूएस डील, लेकिन इसको कोई नेगेटिव वे में कोई नहीं देख रहा है कि जैसे सर विपक्ष पेंट करने जैसे आज भारत बंद था। हाँ, भारत, लेकिन कहीं भारत बंद नहीं था। जैसे हम भी तो यहीं हैं, ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन भारत कहीं बंद दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन ऐसा सुना कुछ कुछ इलाकों में। हाँ जी, आप क्या करते बताइए? सर हम तो पढ़ाई करके आए हैं दिल्ली, और क्या करते? सर अभी जॉब के लिए आए हैं यहाँ अभी पे। कोशिश में। जी,
10 दिन हो गए। और सर ऐसे हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अरे हाँ, हमारी बात, आपका बहुत शुक्रिया। ओके। सर ऐसे पटना में आपसे हम मिला हुआ था। अच्छा। स्टार जी ये बिहार विधानसभा इलेक्शन था, उसमें आप हल्ला बोल जो ये कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन, उसमें मैं भी था और अच्छा। था जी वहाँ तो पे मैं तो बात। ऐसे ही हाँ घूमते रहता हूँ। जी तो सर। और रही बात क्या है कि यहाँ आया हूँ और बस जॉब की तलाश में हूँ। पटना से आने के बाद नोएडा कुछ अलग सा लग रहा है। जी लग तो रहा है और अलग सा, और यहाँ का अलग है सर। दो चीज़ें हैं, एक तो किसान यूजीसी वाला है, एक जो बिल ये हुआ, और एक किसान वाला जो टैरिफ का विवाद चल रहा है उस पर तो, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से आते हैं। रही बात क्या है कि अगर वो यूएस है, अमेरिका है, अगर वहाँ के यहाँ पे अगर आते हैं बेचने, 0% टैक्स लग रहा है, लेकिन हम लोग का 18% टैक्स पर वहाँ पे लेगा, तो ये थोड़ा सा तो किसान में तो अभी जो मेन 90% चीजें ऐसी हैं, जी हालांकि अभी पूरा सामने आना बाकी है। सर। सामने देखिए, अगर किसान के तरह के सोचिएगा ना, तो सर और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यूरिया कमी नहीं होने देंगे, और अभी कुछ दिनों बाद कहते हैं कि यूरिया खिला खिला के ज़मीन भारत माता के जो उर्वरक क्षमता है उसको कम कर देंगे। मतलब क्या चीज़ है, अगर यूरिया की कमी हो रही है या कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। बिहार सबसे ज़्यादा, तो पहले मैं तो बिहार के किसान का ही बात करूंगा, क्योंकि वहाँ पे सर डेवलपमेंट नहीं है। रही बात क्या है, वहाँ पे सिंचाई सर नहीं है। नहर है, नहर जहाँ पे आप ये कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे मैं मिला था, वहाँ की नहरें सूखी हुई है। कितना बार मैं सोचा भी और बोलने की भी कोशिश किया, लेकिन नहर में पानी नहीं आने का क्या रीज़न है सर। जनता, अगर किसान काम कर रहे हैं तो सिंचाई कहाँ से करेंगे सर, ये ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी टॉपिक है कि बिहार में सिंचाई ज़रूरी है सर। बहुत से ऐसे नहर है जहाँ पे सिंचाई पानी नहीं पहुँच पाते हैं और जनता को ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, सिंचाई नहीं हो पाते हैं। और बिजली, जो आपको मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कहते हैं हम गए भी तो बिजली, तो यार हम जितने दिन बिहार में थे बिजली कटी नहीं। जी सिंचाई के लिए बिजली नहीं है, खेत खेत तक जैसे यहाँ पे आप देखिए है, और सिंचाई की व्यवस्था भी है सुलभ हर एक में। अभी मैं घूमा हूँ 10 दिन, ऐसे मैं सेक्टर 16-18 के करीब में ज़्यादातर आते रह रहा हूँ, तो ये सब घूमा हूँ, क्योंकि इधर सेल्स का सबसे ज़्यादा होता है। जॉब के लिए मैं अप्लाई भी किया हूँ, मे भी पॉसिबल कुछ दिनों में जॉब लग जाएंगे। चलो, हमारी आपकी शुभकामनाएं। थैंक अब थोड़ा नए बच्चों से भी चर्चा करता हूँ। यहाँ 2 बच्चियाँ बैठी हुई। हाँ, तुम इधर हटो बच्ची, तो बीच में हम बैठे हैं, तो आप लोगों से बात करेंगे ना। तो आपका नाम क्या है? कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का के कनिष्का, आप क्या करती हैं? बीबीए कर रही हूँ, कहाँ से? बिरला इंस्टीट्यूट। और आप क्या कर रही हैं? बीबीए सेम इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये बताओ, अभी जो देश का माहौल है, अभी जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुआ है, अभी जो बजट आया है, अभी जो आर्मी चीफ की एक किताब को लेके विवाद है, ये सब पर तुम लोगों की नज़र रहती है? काफ़ी चीज़ में रहती है, लाइक इंडिया में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत बाहर का रहता है, इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, इतना भी नहीं रहता, बट हाँ थोड़ा अवेयरनेस तो है। और आपको इंटरेस्ट है? बहुत कम इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, लाइक इतनी नहीं है, पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, बट तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? लाइक बहुत चीज़ें स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक्स। ये पॉलिटिकल जो होता रहता है, और जेन जी को लेकर के, तो अभी इंडिया, हिंदुस्तान का जेन जी क्या सोचता है? सबको बस इक्वालिटी चाहिए, लाइक सब जगह। आजकल जितने केसेस आ रहे हैं स्पेशली दिल्ली से, आजकल जितने भी केसेस चल रहे हैं, यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए थे, इसकी चर्चा थी आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स? की तो गई थी थोड़ी सी। क्या कह रहे थे लोग, बताओ। क्या यूजीसी के रेगुलेशंस की कोई चर्चा थी? थी, थोड़ा सा पैनल डिस्कशन उन्होंने अरेंज कराया था, पर इतना ध्यान नहीं दिया। चलो, कोई बात नहीं।